हेलो बच्चों। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक करवा चुका हूं, जिसमें मोस्टली पीवाईक्यूज हम लोग ले रहे हैं, जिसमें मोस्टली बच्चे मैंने पीवाईक्यूज रखे हैं जो कि नीट, आईआईटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल स्कूल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर से हैं, क्लास 11th फिजिक्स के लिए हैं, नीट के लिए है, आईआईटी जेई के लिए है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पर। गाइस जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ में वो शेयर जरूर करें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, Imagine a new planet having the same density as that of Earth, but it is 3 times bigger than the Earth in size. If the acceleration due to gravity on the surface of Earth is g and that on the surface of a new planet is g dash, then बच्चों क्वेश्चन ने बोला है कि हमने एक न्यू प्लैनेट को इमेजिन किया है, राइट? हमने एक न्यू प्लैनेट को इमेजिन किया है जिसकी बच्चा डेंसिटी अर्थ के सेम है लेकिन साइज अर्थ से 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स बड़ा है। तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, जबकि अर्थ की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है g, तो हमें g डैश और g का रिलेशन बताना है। क्लियर? देखिए सबसे पहले बच्चा देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 राइट। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी कभी कमेंट करो बच्चों मुझे कितना होता है इसका फॉर्मूला। अर्थ की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अभी के अभी। दैट इज g इज इक्वल टू कैपिटल G m/r स्क्वायर, राइट? स्मॉल g इज इक्वल टू g m/r स्क्वायर। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गॉट इट बच्चा? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दो। डेंसिटी बच्चा जो न्यू प्लैनेट है उसकी डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ। लेकिन बच्चा रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। ये हमें गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है? अब बच्चों इस फॉर्मूले को, जी के फॉर्मूले को हम कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो स्मॉल जी इज इक्वल टू जी इंटू, बच्चों मास को मैंने लिखा डेंसिटी के टर्म्स में, तो कितना होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये बन गया स्मॉल जी इज इक्वल टू जी इंटू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यू, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये आर स्क्वायर से क्यू कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से स्मॉल जी का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। स्मॉल जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी कितना आ गया 4/3 पाई इंटू रो इंटू जी, राइट, इंटू आर। बच्चों ये फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, जो कि आपको याद रखना है, राइट? अब देखिए जो हमारा स्मॉल जी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्लियर है? तो यहां से g डिवाइड बाई g डैश मतलब प्लैनेट का, इज इक्वल टू r डिवाइड बाई r ऑफ प्लैनेट। क्लियर? तो g डैश डिवाइड बाई g इज इक्वल टू, इसको उल्टा कर देते हैं, rp डिवाइड बाई r। तो यहां से क्या बन जाएगा g डैश डिवाइड बाई g इज इक्वल टू 3r डिवाइड बाई r से r कैंसिल आउट हुआ, सो g डैश इज इक्वल टू 3g, सो g डैश इज इक्वल टू 3g। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा बच्चा सही है? ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। बात समझ आ गई? क्वेश्चन क्लियर हुआ? यहां से देखो स्मॉल जी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसी वे में हमने ये
रिलेशन लिखा है। आप चाहो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाओ, इक्वेशन नंबर सेकंड बनाओ, दोनों को डिवाइड कर दो, ये रिलेशन एज इट इज आ जाएगा। देख लो एक बार, क्लियर है? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बचा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द डेंसिटी ऑफ अ न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। क्वेश्चन 16 बच्चों, डेंसिटी एक न्यू प्लैनेट की ट्वाइस है डेंसिटी ऑफ अर्थ से। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू दैट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। बच्चों, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है प्लैनेट का, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के बराबर है। ये मैं क्वेश्चन में गिवन है। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ आर देन द रेडियस ऑफ प्लैनेट वुड बी। बच्चों, रेडियस ऑफ प्लैनेट मुझे कैलकुलेट करना है जब अर्थ का रेडियस कितना है, आर। कितना है, आर। तो देखिए लगाते हैं फॉर्मूला। तो स्मॉल जी या जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अभी हमने कैलकुलेट किया है। कितना आया बच्चा? जी इज इक्वल टू 4/3 पाई रो जी इंटू आर। जी इज इक्वल टू 4/3 पाई रो जी इंटू आर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, राइट। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ न्यू प्लैनेट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो दोनों के लिए फॉर्मूला लगाएं, 4/3 पाई डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, कैपिटल जी तो सब में सेम रहेगा, इंटू रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 4/3 पाई डेंसिटी ऑफ अर्थ, कैपिटल जी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। कैंसल आउट करें, देखो 4/3 से 4/3 कैंसल आउट हुआ, पाई से पाई कैंसल आउट, कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसल आउट। सो रो P इंटू आर पी इज इक्वल टू रो इंटू आर। अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो बच्चा रो पी हमें दिया हुआ है 2 इंटू रो ऑफ अर्थ इंटू आर पी बच्चा कैलकुलेट करना है मुझे, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू आर, है ना। यहां से इस रो से ये कैंसिल आउट करें तो बच्चा आर, हमें आर पी निकालना है। तो आर पी इज इक्वल टू कितना आ गया, R/2। आर पी इज इक्वल टू R/2 और आर पी क्या है, रेडियस ऑफ न्यू प्लैनेट, है ना, रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो कितना आ गया, R/2। बच्चों विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन डी इज राइट, विच इज R/2। क्लियर है? अगर कहीं किसी बच्चे को डाउट लगता है, कुछ प्रॉब्लम रह जाती है, कुछ सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते हैं उसको, या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, तो अपना जो भी क्वेश्चन है उसको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट किया करो बच्चों। आप कमेंट करोगे हमें अच्छा लगेगा, हम उसका आंसर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। कमेंट जरूर किया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सैटेलाइट ए ऑफ मास m इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अनदर सैटेलाइट b ऑफ मास 2m इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द अर्थ सेंटर। देयर टाइम पीरियड्स आर इन द रेशियो ऑफ। बच्चों यहां पर क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ। Satellite A of mass m is at a distance of r from the center of earth. Another satellite B of mass 2m is at a distance of 2r from the earth center. Then their time periods are in the ratio of। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चा, एक पहले मैंने अर्थ बनाया, देखिए इज द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ दो सैटेलाइट है बच्चा, एक सैटेलाइट r डिस्टेंस पे है और दूसरी सैटेलाइट 2r डिस्टेंस पर है, राइट। एक सैटेलाइट r डिस्टेंस पर है और दूसरी सैटेलाइट 2r डिस्टेंस पर है। तो पहले मैंने एक सैटेलाइट बनाई जो कि r डिस्टेंस पर है अर्थ के सेंटर से। अब दूसरी सैटेलाइट जो कि 2r डिस्टेंस पर है, राइट बच्चा। देखिए तो यहां से अर्थ के सेंटर से, ये अर्थ का सेंटर, यहां से फर्स्ट सैटेलाइट जो ए सैटेलाइट है और ये बी सैटेलाइट है, ये है r डिस्टेंस पर, और बच्चा ये वाली सैटेलाइट है वो है 2r डिस्टेंस पर, राइट। इनके टाइम पीरियड बताने हैं। क्या बताना है? टाइम पीरियड। तो सबसे पहले टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। किस किस बच्चे को याद है फॉर्मूला? अभी के अभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अभी के अभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है। अगर आप मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है। जिन बच्चों को टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं पता है, बच्चों कॉपी खोल के पढ़ो,
एक बार फॉर्मूला याद करो, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी टाइम पीरियड के क्वेश्चन करवाए हुए हैं, आप उनको जाके पढ़े एक बार, है ना। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला है, कमेंट करो मुझे अभी, दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट में आर क्यू बाई जी एम। बच्चों जी इंटू कैपिटल एम, कैपिटल एम इज द मास ऑफ प्लेनेट या फिर मास ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो इट इज द मास ऑफ अर्थ। दैट मीन्स कि हमारा सैटेलाइट का मास कितना है इस बात पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट, राइट। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का कितना मास है इस बात पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। अब देखिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैंने एक्सचेंज किया, एक्सचेंज करने का मतलब है इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैंने चेंज किया। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू आर क्यू बाई जी एम, आर क्यू बाई जी इंटू एम। तो यहां से देखो जी इंटू एम तो कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, दैट मीन्स टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। ये हमारे पास टाइम पीरियड और डिस्टेंस का रिलेशन आ गया। अब इससे लिखते हैं दो सैटेलाइट के लिए, देखिए टी ए स्क्वायर डिवाइड बाई टी बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए क्यूब डिवाइड बाई आर बी क्यूब। क्लियर है? ये फॉर्मूला यहां से बन गया, ये रिलेशन यहां से बन गया। अब आपको आर ए कितना दिया है? आर, और बच्चा आर बी कितना दिया है? 2r। पुट करें, टी ए डिवाइड बाई टी बी, इसका लिखा मैंने होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई 2r, और बच्चा ये बन गया इसका होल क्यूब। ये आर से ये आर कैंसिल आउट हो गया। सो टी ए डिवाइड बाई टी बी इज इक्वल टू बच्चा 1/2, और ये बन गया इसका 3/2। 3/2 कैसे आया? पहले से होल क्यूब था, ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, मतलब उसके रूट बन जाएगा। तो बच्चा यहां से आ गया टी ए डिवाइड बाई टी बी इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3/2, और बच्चों 2 की पावर 3/2 का मतलब टी ए डिवाइड बाई टी बी इज इक्वल टू 1/√8, है ना। 2 क्यू मतलब 8 और 1/2 मतलब रूट। तो बच्चों टी ए रेशियो टी बी इज इक्वल टू 1/√8 लिखो, या फिर 1/2√2 लिखो। क्लियर है? 1/2√2 लिखो। देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी इज राइट, 1/2√2, ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 70% ऑफ इट्स वैल्यू एट द अर्थ सरफेस, रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत करवाए हैं, है ना। क्वेश्चन ने बोला है कि बच्चा हम लोग अर्थ की सरफेस से कितना अंदर जाएं, कितना नीचे जाएं, कि हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के सरफेस पर जो ग्रेविटी है उसका 70% हो जाए। उसका कितना हो जाए? 70%। देखिए डायग्राम से समझिए आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18, ये बनाया बच्चा मैंने अर्थ, राइट, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस दैट इज द रेडियस, यहां पर अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। कितना है बच्चा? जी। क्वेश्चन ने बोला है कितना नीचे जाएं, मैंने लेट कर लिया कि हम लोग डी नीचे चले जाएं, डी डिस्टेंस नीचे चले जाएं, और यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डी, ये कितना बताया क्वेश्चन ने? इट इज 70%, 70% ऑफ जी, राइट, 70% ऑफ जी। तो सबसे पहले जी डी का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डिस्टेंस डी, इसका फॉर्मूला हमें बताओ मुझे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कितना होगा। जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस के डी बाई आर, 1 माइनस के डी बाई आर। क्लियर है? मुझे कैलकुलेट क्या करना है? डी कैलकुलेट करना है, मुझे डी कैलकुलेट करना है बच्चा, डी मुझे कैलकुलेट करना है। तो जी डी कितना दिया है? 70% ऑफ जी, इट इज 70% ऑफ जी इज इक्वल टू जी 1 माइनस के डी बाई आर। गॉट इट? सो 70% ऑफ जी का मतलब क्या हुआ? 70/100 इंटू जी,
70/100 इंटू स्मॉल जी, परसेंट को उठाया अपॉन में 100 कर दिया, इज इक्वल टू जी 1 माइनस d/r। क्लियर? ये जी से जी कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा 7/10 इज इक्वल टू 1 माइनस के d/r। राइट, d/r को उधर ले आओ तो d/r इज इक्वल टू 1 माइनस 7/10, तो d/r इज इक्वल टू, बच्चा एलसीएम दिया 10 आया तो 10 का मल्टीप्लाई तो 10 माइनस 7 डिवाइड बाई 10, तो d/r इज इक्वल टू, बच्चों 10 माइनस 7 इट इज 3, तो ये आ गया 3/10। सो d इज इक्वल टू 3/10 इंटू r, और r की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ विच इज 6400 किलोमीटर, तो d इज इक्वल टू 3/10 इंटू 6400, है ना। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, सो d इज इक्वल टू 640 इंटू 3, तो बच्चा 640 इंटू 3 जरा मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 640 इंटू 3 इट इज 1920, तो d इज इक्वल टू 640 इंटू 3, सो d इज इक्वल टू 1920 किलोमीटर, 1920 किलोमीटर। देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी है, बहुत आसान भी है, राइट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द मास ऑफ प्लैनेट जुपिटर इज 1.9 इंटू 10 टू द पावर 27 kg and that of the sun is 1.99 into 10 to the power 30 kg. The mean distance of Jupiter from the sun is 7.8 into 10 to the power 11 meter. Calculate the gravitational force which sun exert on Jupiter and the speed of Jupiter. बच्चा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला है कि एक प्लैनेट है जुपिटर और सन है 1.99 इंटू 10 टू द पावर 3 kg का, मतलब सन के अराउंड में जुपिटर घूम रहा है, तो सन और जुपिटर इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और जुपिटर कितनी स्पीड से घूम रहा है सन के अराउंड में, वो स्पीड कैलकुलेट करनी है। आप थोड़ा सिचुएशन को समझो, पहले सिचुएशन को समझें, है ना। तो सिचुएशन को समझने के लिए बच्चा मैंने ऑर्बिट बनाया, देखो ये अपने पास ऑर्बिट है ना, और इस ऑर्बिट में एक जगह सन है, यहां पर बच्चा सन है, हियर इज द सन, और इस सन के अराउंड में यहां कहीं जुपिटर घूम रहा है बच्चा, यहां पे कहीं जुपिटर घूम रहा है, राइट। ये है सन और दिस इज जुपिटर, जुपिटर। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चा वो मैंने मान ली कैपिटल आर, कितना मान लिया, कैपिटल आर, राइट। तो मास ऑफ जुपिटर मैंने mg कर दिया, यह हमें दिया है 1.9 इंटू 10 टू द पावर 27 kg, है ना। और मास ऑफ सन दैट इज 1.99 इंटू 10 टू द पावर 30 kg। बच्चा इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर विच इज इक्वल टू 7.8 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। तो इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, बच्चा इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू जी एम सन, है ना। एम सन का मतलब मास ऑफ सन और मास ऑफ जुपिटर, तो मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ जुपिटर डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स का। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो देखिए F इज इक्वल टू, सबसे पहले जी की वैल्यू रखो, जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 11 इंटू एम मास ऑफ सन विच इज 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 इंटू मास ऑफ जुपिटर 1.9 इंटू 10 टू द पावर 27 kg डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर 7.8 इंटू 10 टू द पावर 11, बच्चा स्क्वायर में है इसलिए मैंने डबल लिख दिया 7.8 इंटू 10 टू द पावर 11। अब जरा कैलकुलेट करते हैं, देखिए F इज इक्वल टू, है ना, कैलकुलेट करना है बच्चा अपन को। तो देखिए 11 और 11 है ना, एक मिनट, ये वो अपने पास -30 नहीं +30 है ना, मास कितना है +30
गॉट बच्चा, देखिए 6.67 इंटू 1.99 इंटू 1.9 इंटू 10 टू द पावर, पहले कैलकुलेट करते हैं 30 प्लस 27 और माइनस 11, ये वाला 11, या फिर ऐसा करते हैं, है ना, देखिए हाँ 30 प्लस 27 माइनस 11 विच इज 46, कितना आया 46। और बच्चों ये 11 और ये 11 22 ऊपर जाएगा तो माइनस के 22 कर देते हैं इसमें से, डिवाइड बाई 7.8 इंटू 7.8, तो F इज इक्वल्स टू, अब इसको अगर हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 6.67 इंटू 1.99 इंटू 1.9 डिवाइडेड बाई 7.8 इंटू 7.8। बच्चों ये आ गया 0.41 इंटू 10 टू द पावर, ये आ गया 0.14 इंटू 10 टू द पावर। बच्चा 46 माइनस 22 विच इज 24, ये अपने पास फोर्स आ गया, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू 4.14 इंटू 10 टू द पावर 23 न्यूटन, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर ठीक है इसके, क्लियर है। ये आ गया फोर्स, देख लीजिए एक बार। अभी मुझे वेलोसिटी भी निकालनी है, दैट इज स्पीड भी निकालनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? स्पीड भी कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे, जरा चेक करो। ये जुपिटर जो इस सन के अराउंड में घूम रहा है, तो इनके बीच में इसको घुमाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर मूविंग अ जुपिटर, जिसकी वजह से इसमें स्पीड आ रही होगी। क्लियर? देखो तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स F, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r। अब F कितना निकल के आया? F निकल के आया 4.14 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल्स टू, बच्चा मास ऑफ जुपिटर, मास ऑफ जुपिटर कितना है? 1.9 इंटू 10 टू द पावर 27, 1.9 इंटू 10 टू द पावर 27 इंटू, बच्चा v मुझे कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है? 7.8 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, 7.8 इंटू 10 टू द पावर 11। क्लियर है? इसको सॉल्व करें। देखो 10 टू द पावर 23 और 10 टू द पावर 27, तो यहाँ गया 10 टू द पावर 4, ये 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 11, तो बच्चा ये आ गया 10 टू द पावर 7। इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं, तो 4.14 इंटू 7.8 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइड बाई 1.9 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट किया 4.14 इंटू 7.8 डिवाइडेड बाई 1.9, तो बच्चों आ गया 16.99 इंटू 10 टू द पावर 7, ये आ गया, है ना। और अगर इसका स्क्वायर लोगे तो 1.99, या फिर ऐसा करते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1.69 इंटू 10 टू द पावर 8 बन गया बच्चा, है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर लोगे तो 4 आ जाएगा। क्या जाएगा? 4 आ जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू रूट में 1.69 इंटू 10 टू द पावर 8, तो v इज इक्वल्स टू, इसको रूट से बाहर लेते हैं जरा, रूट में 1.69, ये बच्चा आ गया 1.3 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया अपने पास v। क्लियर है ना? v आ गया और यहाँ पे फोर्स आ गया और ये आ गया v, तो v कितना आ रहा है? 1.3 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा ये 4 नॉट 7, इट इज अ 4, है ना। चलिए देख लीजिए एक बार, 1.3 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ shrinks by 2% mass remaining constant, then how would the value of acceleration due to gravity change? बच्चों क्वेश्चन ने बोला है कि अगर अर्थ का रेडियस 2% श्रिंक कर जाए, घट जाए, उसका मास कांस्टेंट रहे, तो उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना चेंज आएगा बच्चा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना चेंज आएगा? क्वेश्चन बहुत प्यारा है, अच्छा क्वेश्चन है।
अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हमने अर्थ को 2% श्रिंक कर दिया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना चेंज आएगा, जबकि मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20। बच्चा जैसा हम लोग एरर एनालिसिस करते हैं, जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, एरर एनालिसिस वाला टॉपिक पढ़ते हैं, वहां पे जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज एरर वाले, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये वाला, है ना। इसका मतलब इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक बाई 2%, मतलब रेडियस में जो एरर है वो कितना हो जाए, 2% का एरर हो जाए। दैट मीन्स डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%, है ना। मुझे परसेंटेज एरर दिया है, ऐसे मैंने मान लिया, इंटू 100%। कितना दिया है बच्चा, 2% का चेंज दिया है, 2% दिया है, राइट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना चेंज होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। g और m कांस्टेंट है, मुझे केवल g के रेस्पेक्ट में लिखना है। स्मॉल g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। बच्चों इस फॉर्मूले को मैंने चेंज किया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर लिखूंगा तो डेल्टा g बाई जी इंटू 100% इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%। ये 2 ऊपर जाएगा और ऊपर आएगा तो आगे आ जाएगा। ये परसेंटेज एरर से मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ये फॉर्मूला कहाँ से लिखा है हमने, परसेंटेज एरर वाले कॉन्सेप्ट से, 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%। क्लियर है। तो हमें डेल्टा जी बाई जी इंटू 100% पूछा है, मतलब परसेंटेज एरर इन ग्रेविटी हमसे पूछा है कि ग्रेविटी में कितना परसेंट चेंज आएगा, ये हमसे पूछा है। इज इक्वल टू 2 इंटू, बच्चों ये हमें गिवन है, कितना है 2%। तो कितना चेंज आया ग्रेविटी में, इट्स 4%। कितना चेंज आया, 4%। देख लीजिए एक बार। क्लियर है। तो गाइस ये क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।